कि सदन की मर्यादा क्या होती, परंपराएं क्या होती है, उसका कांग्रेस को पता ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसा विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, वैसा ही हमारे यहाँ ये टीकाराम जूली डोटासरा जी की फौज है, जिनके पास मुख्यमंत्री जी की सरकार के कार्यों का कोई जवाब नहीं है। देखिए, जब से राजस्थान में वर्तमान सरकार का गठन हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार वर्तमान सरकार अच्छे से अच्छा और ऐतिहासिक काम कर रही है। मैं सोचता हूं कि विपक्ष की इतनी दुर्गति पहली बार देखने को मिल रही है कि सदन की मर्यादा क्या होती, परंपराएं क्या होती है, उसका कांग्रेस को पता ही नहीं। एक तरफ विपक्ष किसी मुद्दे पर सदन का बहिर्गमन करता है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ सदस्य सरकार से सवाल करते हैं। ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें विपक्ष को और कांग्रेस को सोचना चाहिए। या तो वो सदन का बाइकआउट करे, बहिर्गमन करे, या सरकार से सवाल पूछे। आज जब बिना किसी बात को लेकर के सदन में विपक्ष ने वॉकआउट किया और दूसरी तरफ उनके सदस्य मनीष यादव जी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से 131 में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और इससे बड़ी दुर्गति क्या होगी, पूछ के फिर वो बात चले गए और फिर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं अध्यक्ष जी से कि हमें हमारा सवाल पूछने दो। ऐसी दुर्गति शायद ही विधानसभा के अंदर पहले कभी हुई होगी जब कांग्रेस की है। बड़े दिनों बाद में आज पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, हम सबके सम्मानित नेता हैं, सदन के नेता रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आज वो विधानसभा के अंदर आए और मुझे लगता है जब पूर्व 2-3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जब हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि जब सरकार के 2 साल बनाम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल पर बहस हो तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को सदन में आना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है ये बात उन तक पहुंची, आज वो एक औपचारिकता के लिए सदन में आए। लेकिन सदन में आने के बाद में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और डोटासरा जी की चापलूसी से व्यथित होकर के वो क्वेश्चन ओवर से पहले उठकर चले गए। जब मैं सदन में जवाब दे रहा था तब बिल्कुल सही जवाब मिला। जो माननीय बगरू से आने वाले विधायक ने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। लेकिन अभी कांग्रेस और विपक्ष में एलओपी को एक बीमारी हो गई है। किसी पर्टिकुलर विधानसभा का सवाल होगा तो भी नेता प्रतिपक्ष को सवाल पूछना सरकार से जरूरी होता है। मैंने जवाब दे फिर भी खड़े हुए, फिर मैंने जवाब दिया, लेकिन कुछ बातें कांग्रेस की विपक्षी दल के नेताओं की तकिया कलाम हो गई है। सदन को मजाक बना रखा है क्या? सरकार जवाब नहीं देती है, मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं है, ये इस तरीके से होता है क्या? और वो भी बड़ी जोर से चिल्ला करके इस तरीके की बातें करना अभी पिछले 2 साल में हमने देखा है, कांग्रेस की मानसिकता बन गई है। अशोक गहलोत साहब शर्मिंदा हो रहे थे हाउस के अंदर बैठे बैठे और मन में सोच होंगे कैसे लोगों को हमने एलओपी बना दिया, कैसे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जो सदन के मुझे लगता है आज की तारीख में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं माननीय अशोक गहलोत साहब, उनकी उपस्थिति में कांग्रेस का विपक्ष का ऐसा व्यवहार कतई बर्दाश्त योग्य नहीं था, कतई सम्मानजनक नहीं था। हम सब इसकी निंदा भी करते हैं, खंडन भी करते हैं। और इस प्रकार अपनी विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के सदस्यों को एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए जिसमें सदन की परंपराएं, मर्यादा उनको सीखनी चाहिए और लगातार जोर से बोलकर, चिल्ला करके वो झूठ को सत्य साबित करना चाहता है, ये होता नहीं है। आंकड़ों के साथ में जब हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस को आईना दिखाया 2 साल बनाम 5 साल में, मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास में बोलने की विषय वस्तु नहीं थी, इसलिए वो छोड़कर चले गए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसा विपक्ष का नेता राहुल गांधी है, वैसा ही हमारे यहाँ ये टीकाराम जूली डोटासरा जी की फौज है, जिनके पास मुख्यमंत्री जी की सरकार के कार्यों का कोई जवाब नहीं है। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पर वो जनता के बीच में जा सके, कोई बातचीत कर सके। इन्होंने जो भी वर्तमान परिस्थिति में मुद्दे उठाए हैं, जनता ने इनका साथ नहीं दिया है और इनके पास एक ही मुद्दा बचा है, विधानसभा में हो हल्ला करो, जोर से बोलो, चिल्ला करके कभी वॉकआउट करो, कभी मंत्रियों पर एलिगेशन लगाओ, लेकिन सच को सुनने की हिम्मत कांग्रेस के अंदर अब रही नहीं है और उनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाना उनकी मानसिकता में आ गया है और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके अखबार में, मीडिया में हमारी बात आ जाए, हम अखबार में छप जाएं, मीडिया के माध्यम से चले जाइए। एक औपचारिकता मात्र करने के लिए एलओपी के द्वारा और इनके नेताओं के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, प्रदेश की जनता समझती है। और मैं कहता हूं मीडिया भी
इस बात का गवाह है कि हाउस के अंदर कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जब किसी सदस्य के प्रश्न का उत्तर माननीय किसी मंत्री ने नहीं दिया हो। लेकिन उनकी चूंकि आदत बन चुकी है कि वो सार्थक मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, विधानसभा की कार्यों में वो अवरोध पैदा करना चाहते हैं, हुड़दंग करना चाहते हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट कहूं कि कांग्रेस की जब बैठक हो रही थी तब उनके सदस्य डोटासरा जी ने और उनके और सदस्यों ने कहा था कि अध्यक्ष जी की कुर्सी पर, अध्यक्ष जी के आसन पर वो झड़प करना चाहते थे। लेकिन उस समय कुछ वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्यों ने उनको मना किया कि नियम प्रक्रिया से सदन चलता है, इस प्रकार की बातें ठीक नहीं होती लोकतंत्र के लिए। तो 2-3 दिन पहले जो आपने हंगामा देखा विधानसभा के अंदर, ये कांग्रेस की करतूतों का एक नमूना था। अच्छा हुआ उस समय हाउस स्थगित हो गया, नहीं तो और ऐसी अनहोनी घटना होने की संभावनाएं थी। लोकतंत्र का, संसद का और विधानसभाओं की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस पहले भी करती आई है। फिर हमने 2 दिन पहले देखा विधानसभा में जो हंगामा हुआ, कैसे कांग्रेस के सदस्य आवेशित होकर के, उत्साहित होकर के, आक्रोशित होकर के माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के चेंबर, उसके जो डाइस था उस पर चढ़े थे। और मुझे ऐसा लगता था वो माइक के बंद करने का प्रयास कर रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट छीनने का प्रयास कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये संसदीय परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और गरिमा में, आचरण के साथ में विधानसभा में आना चाहिए। मंत्रियों की बात सुने, सरकार की बात सुने। वो सरकार की आलोचना अगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमें सुझाव दे, हम उस सुझाव को मानेंगे। लेकिन बिना किसी तर्क के, कुतर्क करके अपने आप को पब्लिसिटी स्टंट में लाना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा करके लाना चाहते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए उनसे आग्रह करूंगा कि वो तैयारी के साथ में आए और सरकार के जवाब भी सुने। धन्यवाद। योगी ने आज कहा कि विकलांगों को जो स्कूटी वितरित की जा रही थी वो इस सरकार में अभी रोक दी गई है, वो नहीं की जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो एलओपी हैं जूली जी, मुझे लगता है उनको शायद कोई जानकारी नहीं है। वो खुद इससे विभाग के मंत्री रहे हैं। हमारी सरकार बनी, पहले ही बजट में 2000 स्कूटियां हमने दी है, सारी की सारी वितरण हो गई। उसके बाद दूसरे बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एप्रोप्रिएशन बिल पर 25 स्कूटी का घोषणा की। हमने उसमें से 2450 दे दी है। 50 इसलिए बची है कि वहां के जनप्रतिनिधि जो हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति में उनका वितरण हो। तो लगभग 100% हमने स्कूटी का वितरण कर दिया है। अब भी बजट पूरा नहीं हुआ है। 27 तारीख को ऑनरेबल सीएम सर भजन लाल शर्मा जी हमारे इस बजट का रिप्लाई करेंगे, बजट पास होगा। उस दिन एक नई स्कीम जो है दिव्यांगों के लिए, वो हमें उम्मीद है कि वो घोषणा होगी और उस पर दिव्यांगों को बहुत अच्छी सौगात भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय देंगे। ये झूठे तथ्य देकर के पहले भी कहा है कि ये मीडिया में पब्लिसिटी के लिए करते हैं, जो जनता उसको स्वीकार कभी नहीं करेगी। मीडिया भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है।